स्टूडेंट्स, देखिए आज हम चैप्टर 3 है क्लीन लाइनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आजकल क्या है, सभी को सफाई का बहुत स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी एक टीचर हैं जो मोरल साइंस की टीचर है, वो क्लास में गई। तो उनके बारे में उन्होंने जो स्टोरी सुनाई, जो उन्होंने वहाँ पर देखा और क्लीन लाइनेस के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया, वो इसमें हम पढ़ेंगे। देखिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वन डे our class teacher became annoyed to see some dirty spots on the wall of the classroom. एक्चुअली होता क्या है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लास में क्या करते हैं, डर्टी स्पॉट्स वगैरह बना देते हैं। जैसे कोई पिक्चर बना दी उन्होंने, राइट, जैसे इस टाइप से कोई पिक्चर बना दी और कुछ अलग बना दिया या किसी का फेस बना दिया। तो इस टाइप से अगर कोई पिक्चर बनाते हैं तो वो डर्टी स्पॉट्स कहलाते हैं। हमें क्लासरूम में या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पर हमें ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। सो इसमें जब टीचर क्लास में पहुंची तो उन्होंने देखा, वन डे आर क्लास टीचर बिकेम एनॉयड। एक दिन जो हमारी क्लास टीचर थी बिकेम एनॉयड, उनको गुस्सा आया। टू सी सम डर्टी स्पॉट्स, मतलब वो नाराज हुई। टू सी सम डर्टी स्पॉट्स, उन्होंने कुछ जब डर्टी स्पॉट्स देखे ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम की वॉल पर जब उन्होंने डर्टी स्पॉट्स देखे। सी आस्क्ड द चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों से पूछा। आफ्टर रेसिप्रोकेटिंग देम, उनको रेसिप्रोकेट करने के बाद उन्होंने फिर पूछा बच्चों से, हु हैज़ डन दिस, यह किसने किया है। तो ऑल द चिल्ड्रन वर स्केर्ड, तो सभी बच्चे डर गए थे। बट राकेश स्टूड अप एंड सेड, राकेश खड़ा हुआ, राकेश एक स्टूडेंट है, वो खड़ा हुआ और कहा, सॉरी मैम, सॉरी मैम, कि मैम सॉरी, आई विल नेवर डू इट अगेन, कि मैं इसको फिर से कभी भी नहीं करूँगा। शी सेड ओके प्लीज सिट डाउन, शी सेड मीनिंग टीचर ने कहा ओके प्लीज सिट डाउन, ठीक है बैठ जाइए। इट इज़ अ वेरी बैड हैबिट, ये एक बहुत बुरी हैबिट है। यू ऑल मस्ट कीप योर स्कूल नीट एंड क्लीन, कि आप सभी को अपना स्कूल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। डू यू ऑल नो एनीथिंग अबाउट क्लीननेस, क्या आप सब और कुछ जानते हैं क्लीननेस के बारे में। नीलम रिप्लाइड, तो नीलम ने उत्तर दिया, मैम कीपिंग आर सेल्फ नीट एंड क्लीन इन एवरी रेस्पेक्ट इज कॉल्ड क्लीननेस। तो नीलम ने आंसर दिया कि मैम कीपिंग आर सेल्फ नीट एंड क्लीन, अपने आप को साफ और स्वच्छ रखना, इज एवरी रेस्पेक्ट, हर तरीके से, इज कॉल्ड क्लीननेस, वो क्लीननेस कहलाता है। वेरी गुड नीलम, नाउ यू सिट डाउन प्लीज, सी रिक्वेस्टेड। अब टीचर ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है। नाउ यू सिट डाउन, अब आप बैठ सकते हैं प्लीज, सी रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट की, मतलब टीचर ने रिक्वेस्ट की, अब आप बैठ जाइए, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सी फर्दर आस्क, फिर उसने फिर से पूछा, कैन यू प्लीज, कैन यू टेल मी सम वेज टू मेंटेन क्लीननेस, क्या तुम और कोई तरीके बता सकते हो जिससे हम क्लीननेस को मेंटेन कर सकते हैं। नो स्टूडेंट फाउंड हिमसेल्फ कॉन्फिडेंट एनफ टू आंसर द क्वेश्चन प्रॉपरली, कोई भी स्टूडेंट स्टैंड अप नहीं हुए क्योंकि उनको क्वेश्चन का आंसर ठीक तरीके से नहीं पता था। सो सी डिसाइडेड, इसके टीचर ने डिसाइड किया टू एक्सप्लेन दिस हर सेल्फ, कि वो उस चीज़ को अपने आप एक्सप्लेन करेंगी। सी सैड, उसने कहा, डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, टू मेंटेन आर क्लीननेस वी शुड ब्रश आर टीथ ट्वाइस ए डे, मीनिंग अगर हमें अपने आप को साफ रखना है तो हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। फर्स्ट इन द मॉर्निंग, फर्स्ट मॉर्निंग में करना चाहिए, एंड सेकेंड टाइम बिफोर गोइंग टू बेड, जब हम रात में सोने के लिए जाते हैं उससे पहले हमें ब्रश करना चाहिए। द ब्रशिंग ऑफ टीथ कीप्स आर माउथ फ्रेश क्लीन एंड डिसीज फ्री, अगर हम ब्रश करते हैं टीथ को तो वो, उससे हमारा माउथ फ्रेश रहता है, क्लीन रहता है और डिसीज फ्री रहता है। वी शुड टेक ए बाथ डेली, और हमें डेली नहाना चाहिए। इट हेल्प्स टू कीप आवर होल बॉडी क्लीन, इससे हमारी पूरी बॉडी साफ रहती है। यूज़ ऑफ सोप रिमूव डर्ट एंड जर्म्स फ्रॉम द स्किन, अगर हम सोप का यूज़ करते हैं तो उससे हमारे जर्म्स और डर्ट वो रिमूव हो जाती है हमारी स्किन से। प्रॉपर रबिंग ऑफ द स्किन एट द टाइम ऑफ बाथिंग, जिस समय हम नहाते हैं तो उस समय हमें अपनी बॉडी को, हमारी स्किन को बाथिंग के टाइम पर ठीक तरीके से रब भी करना चाहिए। एनहेंसेस द ब्लड सर्कुलेशन एंड कीप्स द बॉडी हेल्दी, और उससे क्या होता है, अगर हम अपनी बॉडी को रब करते हैं तो हमारी जो बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी हेल्दी होता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और हमारी बॉडी हेल्दी होती है, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके आगे स्टूडेंट्स, वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, तो जिस समय हम खाना खा रहे होते हैं उससे पहले
और बाद में हमें अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द जर्म्स एंटरिंग अलोंग विद आवर फूड। इससे जो जर्म्स हमारे फूड के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं उसमें हेल्प मिलती है। एंड सेव अस फ्रॉम बिकमिंग इल, और हमें बीमार होने से बचाते हैं। वी शुड ऑलवेज पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स बिकॉज डर्टी क्लोथ्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर ऑफ जर्म्स फॉर जर्म्स टू ग्रो। हमें ऑलवेज क्लीन क्लोथ्स ही पहनने चाहिए क्योंकि डर्टी क्लोथ्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर जर्म्स टू ग्रो। अगर हम डर्टी क्लोथ्स पहनेंगे तो उससे जो फूड है और शेल्टर है जर्म्स के लिए मिल जाएगा, क्योंकि जर्म्स डर्टी प्लेसेस पर रहते हैं। दीज जर्म्स में कॉज स्किन डिसीज, और ये जो जर्म्स होते हैं उसकी वजह से हमें स्किन डिसीज हो सकती हैं। वी शुड ऑयल एंड कॉम्ब, हमें ऑयल भी लगाना चाहिए और कॉम्ब करना चाहिए आर हेयर डेली एंड टेक ए गुड मसाज टू कीप द स्किन ऑफ द हेड फ्रेश एंड हेल्थी। और मतलब एक अच्छी मसाज देनी चाहिए जिससे टू कीप द स्किन ऑफ द हेड, हेड की जो स्किन है वो फ्रेश और हेल्दी रहे। ऑल द अबव मेंशन टिप्स आर फॉर कीपिंग आवर बॉडी क्लीन एंड हेल्दी। ये ऊपर के जितने भी टिप्स आपको बताए गए हैं उससे हमारी बॉडी क्लीन एंड हेल्दी रहती है। नाउ यू विल लर्न सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ क्लीननेस टू कीप। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे टू क्लीन लाइनेस, टू कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, कि जो हमारे आसपास का वातावरण है उसको क्लीन करने का क्या मेथड है। योर सराउंडिंग्स क्लीन एंड हाइजेनिक, टू कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन एंड हाइजेनिक, कि आपके जो सराउंडिंग्स है वो क्लीन और हाइजेनिक हो। सी एडेड, उसने बात बताई। सी फर्दर सेड, उसने आगे कहा, डियर चिल्ड्रन टू कीप आर थिंग्स इन ऑर्डर टू एट देयर प्रॉपर प्लेस। मतलब डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, टू कीप आर थिंग्स इन ऑर्डर एट देयर प्रॉपर प्लेस, कि हमें जो हमारी चीज़ें हैं उनको प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए। वी शुड कीप आर क्लोथ्स ऑन द हैंगर, जो हमारे क्लोथ्स हैं वो हमें हैंगर पर रखने चाहिए। बुक्स इन द बुक शेल्फ, बुक्स हमें बुक शेल्फ में रखनी चाहिए, और शू को शू रैक में रखना चाहिए। ऐसे ही नहीं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं घर जाएंगे स्कूल से जाने के बाद सीधे ही अपने शूज़ निकालेंगे और ऐसे कहीं पर फेंक देंगे। बुक्स बैग लेंगे और कहीं पर भी ऐसे डाल देंगे, तो वो हमें नहीं करना चाहिए, उनको प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए। उससे हमें प्रॉब्लम होती है, तो ये प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हमें सारी चीज़ें प्रॉपर प्लेस पर रखनी चाहिए। नाउ वी शुड नॉट थ्रो द वेस्ट मटेरियल हियर एंड देयर, कहीं पर भी हमें वेस्ट मटेरियल को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। टू कीप द प्लेस क्लीन वी शुड पुट इट इन द डस्टबिन, और किसी भी प्लेस को साफ रखने के लिए हमें जो बेकार की चीज़ें होती हैं उनको डस्टबिन में डालना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द क्लीन लाइनेस ऑफ आर हाउस, मतलब हमें अपने हाउस की सफाई का ध्यान रखने के बजाय वी शुड ऑल्सो कीप द सोशल क्लीननेस, हमें सामाजिक साफ सफाई भी करनी चाहिए। वी शुड कीप आर हाउस, क्लासरूम एंड सराउंडिंग्स क्लीन, जो हमें अपना घर, क्लासरूम और जो हमारे आसपास का वातावरण सबको क्लीन रखना चाहिए। इट हेल्प्स, ये हेल्प करता है टू कीप आर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी। अगर हमें सारी चीज़ करते हैं तो उससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन और हेल्दी रहता है। एंड हैंस इस प्रकार से वी कैन मेंटेन द क्लीननेस ऑफ आवर बॉडी, इससे हम अपनी बॉडी के लिए, अपनी सराउंडिंग के लिए फॉलोइंग द अबव मेंशन्ड क्लीननेस रूल्स, तो ये ऊपर जितने भी रूल्स बताए गए हैं उसको फॉलो करना चाहिए। कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी बेनिफिट ऑफ कीपिंग आवर सेल्फ क्लीन, क्या आप में से कोई भी मुझे बता सकता है कि हमें अपने आप को कैसे साफ और स्वच्छ रखना है। आस्क्ड द टीचर, टीचर ने पूछा। पूजा स्टूड अप एंड रेप्लाइड, पूजा खड़ी हुई और उन्होंने उत्तर दिया। क्लीन लाइनेस इज नेसेसरी फॉर ए गुड पर्सनैलिटी, मतलब अगर हम साफ स्वच्छ रहते हैं तो हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो अच्छी दिखती है। एवरीवन लव्स एंड रेस्पेक्ट्स ए पर्सन हु लाइक्स क्लीननेस, और सभी, आपने देखा होगा जो बच्चे साफ और स्वच्छ रहते हैं, जो टीचर्स होती है, मैम होती है, वो उन बच्चों को ज़्यादा प्यार करती हैं। क्यों? क्योंकि वो साफ रहते हैं, और क्लीननेस सभी को पसंद होती है। तो क्लीननेस कीप्स अस हेल्दी, अगर हम साफ और स्वच्छ रहते हैं तो उससे हम हेल्दी रहते हैं। 10 चिल्ड्रन यू लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग आवर सेल्फ क्लीन एंड मेकिंग आवर सराउंडिंग क्लीन। बच्चों, यू लर्न, आपने सीखा द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग आवर सेल्फ क्लीन, कि हमें अपने आप को कैसे साफ और स्वच्छ रखना है, एंड मेकिंग आवर सराउंडिंग क्लीन्स, और जो हमारा आसपास का वातावरण है उसको कैसे साफ और स्वच्छ रखना है। नाउ विद दिस सी एंडेड द क्लास, इसके साथ वो अपनी क्लास को एंड करती है एंड थैंक द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को थैंक करती है, एंड लेफ्ट द क्लासरूम, और क्लासरूम को छोड़कर चली जाती है। इसमें लास्ट में है आपका
क्लीनलाइनेस इज़ द नियरेस्ट टू गॉड। अगर हम साफ और स्वच्छ रहते हैं तो समझ लीजिए हम भगवान के करीब है, भगवान हमारे पास में रहते हैं। राइट। ओके, थैंक यू।